चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि सबसे बड़ी फसाद की जड़ आयजा तो असद के सामने अच्छी बन जाती है, झूठ बोलकर सारा इल्ज़ाम ईशल पर लगाकर। और असद इसे कुछ कहता ही नहीं, लेकिन वहीं ईशल आशिर की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि सबके सामने ईशल का साथ देकर आशिर कमरे में आकर इस पर चिल्लाता है कि इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। वो कहती रही कि अनाया झूठ बोल रही है, इसके कहने पर मैंने ये सच्चाई छुपाई थी, लेकिन आशिर कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो ईशल को कमरे से निकालने की कोशिश करता है। जब अनाया मदद मांगने वहाँ आती है कि रोहान मुझे घर से निकाल रहे हैं, आशिर भाई प्लीज़ इन्हें रोकें, वो आपकी बात सुनेंगे। और तब ईशल को गुस्सा आता है, वो अनाया को बातें सुनाती है। और शुक्र है यहाँ पर अनाया को कुछ अकल आई, वो सच बता देती है कि माफ़ कर दे मुझे, ईशल भाभी ने मेरे कहने पर ही किसी को कुछ नहीं बताया था। ईशल की सच्चाई आशिर के सामने आ गई, वरना तो रोहान से पहले आशिर इसे घर से निकाल देता। खैर ये बात क्लियर हुई, लेकिन रोहान को देखकर वाकई दुख हो रहा है। अनाया का सामान पैक करता है और इसे इसके बाप के घर छोड़कर वापस आ जाता है। अनाया घर के अंदर आती है और अपनी माँ के सामने रोती है कि रोहान मुझे छोड़कर चले गए, इन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी और अपने घर से निकाल दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बाहर की तरफ भागती है रोहान को रोकने के लिए, अम्मी रोकें उसे, जिस पर इसकी माँ रोते हुए इसे गले लगाती है। सच्चाई सामने आने के बाद ये सब तो होना ही था। ऐसे में अनाया रोते बिलखते अपनी माँ को बताती है, आपकी बेटी की वजह से अम्मी मेरा घर खराब हो गया, रोहान मुझसे दूर हो गया। वहीं आहिजा परेशान कि अनाया की वजह से आज सब कुछ खराब हो जाता अगर वह इन मौके पर ईशल पर इल्ज़ाम डाल कर खुद को बचा ना लेती। खैर रोहान के कमरे में बंद होने के बाद दोनों भाई परेशान। असद ईशल पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसी की वजह से ये सब बर्बाद हुआ, ये अगर सच्चाई पहले दिन ही बता देती तो शायद ये सब ना होता। इस बार भी वो अपनी बीवी की बातों में आकर अंधा गूंगा और बहरा बनकर ईशल को बुरा भला कहता है। और इस बार आशिर अपनी बीवी के साथ खड़ा भाई से सवाल करता है कि आप मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भाभी से पूछें, अगर इन्हें सच पता था तो इन्होंने क्यों नहीं बताया आपको, कम से कम आपको तो अंधेरे में ना रखती, मुझे तो ईशल ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, आपको भाभी ने क्यों नहीं बताया। आयजा मुंह पर हाथ रखे असद की तरफ देखती है कि देख रहे हैं आप आशिर किस तरह अपनी बीवी की साइड लेते हुए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, सारा कसूर इस ईशल का है, शयान इसी का तो दोस्त था, बताओ ना सच क्या है। आशिर पूछो अपनी बीवी से कौन सी सच्चाइयाँ छुपा रही है सबसे। जिस पर ईशल जवाब देती है कि आपने जो अपने शोहर से इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, अनाया के निकाह का आपको पहले से पता था, लेकिन फिर भी आपने उसकी शादी रोहान से करवाई और अब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो ठीक है, आप अपने शोहर से झूठ का रिश्ता मजबूत करें, मैं अपने शोहर से वफा से लेकर सच का रिश्ता मजबूत कर चुकी हूँ, और इसको हिलाने की हिम्मत ना तो आप में है और ना ही किसी और में। वो असद भाई की तरफ देखकर जवाब देती है, जो आशिर को ईशल से बदगुमान करना चाहते थे। आयजा मुंह पर हाथ रखे ईशल को जवाब सुन रही है। देखा असद आपने किस कदर ढटाई से जवाब दे रही है। और असद तो इस पूरे ड्रामे में सबसे फजूल एक्टिंग कर रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे के, सपाट चेहरा, हर बात पर ठंडा रिएक्शन, ज़रा सूट नहीं किया इसको ये किरदार। इस जगह पर किसी रौबदार पर्सनैलिटी को होना चाहिए था। खैर कुछ वक्त गुजरता है तो घर पर पुलिस आ जाती है रोहान को अरेस्ट करने के लिए। ये देखकर आशिर और असद दोनों परेशान हो जाते हैं कि पुलिस रोहान को कैसे पकड़ कर ले गई। वो फ़ौरन अपने ससुर वजाहत अंकल के घर पहुंचता है, इन्हें सारी सिचुएशन बताता है और उनके साथ ही शयान के घर जाता है, क्योंकि इसे शयान के घर का एड्रेस नहीं पता था। और यहाँ आकर शयान को देखते ही वो इस पर चढ़ दौड़ता है, इसे मारना शुरू कर देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, इसके ज़ख्मी गाल पर ही मुक्का मारता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की, हमारे साथ खेल खेल कर हमारी ज़िंदगियों में घुसेगा। ऐसे में शयान आशिर को पीछे धक्का देते हुए धमकी देता है, बचा सकते हो तो बचा लो अपने भाई को, मैं भी देखता हूँ कैसे जेल से बाहर आता है वो। अपने बाप और वजाहत साहब दोनों के सामने खड़ा होकर चैलेंज कर रहा है शयान आशिर को, और सब हैरत से इसे देख रहे हैं। अपने बिगड़े हुए अमीरजादे को रोकने की हिम्मत ही नहीं इन दोनों में। वहीं दूसरी तरफ अनाया की हालत देखकर इसकी माँ परेशान, फ़ौरन आयजा को फ़ोन करके पूछती है क्या हुआ है वहाँ पर। अनाया इतनी बुरी तरह से रो रही है, जिस पर आयजा अपनी माँ को बातें सुनाती है कि आपकी बेटी की वजह से मेरा घर बर्बाद होने लगा था, सब खत्म हो जाता अगर ऐन वक्त पर ईशल का नाम ना लेती, वरना
अनाया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी सब ख़त्म करने में। शुक्र करें कि आपकी एक बेटी घर आई, अगर इसका मुंह खुल जाता तो दूसरी बेटी भी घर पहुंची होती। खैर, अंजाम तो आयज़ा का देखने के मुंतज़िर हैं सब के सब। इशल बहुत अच्छा करेगी कि अब इसका असल चेहरा घर वालों के सामने लेकर आए, क्योंकि बहुत हो गई मुरव्वत, बहुत हो गया लिहाज।